जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। पूज्य राधा बाबा की परिक्रमा एवं श्री ठाकुर जी। सन 1965 में आश्विन कृष्ण द्वादशी बुधवार को श्री भाई जी का पावन जन्म दिवस था। इस बार इनके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। पूज्य श्री राधा बाबा की कुटिया के सामने बाड़े के बाहर जन्म दिवस का कार्यक्रम पूज्य बाबा ने अपने निर्देशानुसार आयोजित करवाया। पूज्य श्री भाई जी स्वभावतः बड़े संकोचित हैं, अपने को बाहर प्रकट नहीं करते थे। उनसे कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अंत में श्री ठाकुर जी पूज्य श्री भाई जी के पास गए। इनकी प्यार भरी मनोहार से श्री भाई जी राजी हो गए और निर्धारित समय पर कार्यक्रम में पधारे। उनके आते ही उच्च स्वरों में जय जयकार के साथ भगवान नाम संकीर्तन आरंभ हुआ। पूज्य श्री बाबा ने श्री ठाकुर जी से नृत्य करवाया। बाद में श्री ठाकुर जी के द्वारा किए गए पदगान ने श्री भाई जी को अंतर्मुखी कर दिया। देहातीत अवस्था में श्री भाई जी को अधिक देर तक बैठाए रखना पूज्य बाबा ने उचित नहीं समझा। अतः उन्होंने भाई श्री नटवर जी द्वारा प्रतिनिधि रूप से पूज्य श्री भाई जी को तिलक करवाया, फूलों की माला पहनवाई एवं भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करवाया। तभी लोगों के बीच बैठे हुए एक भावुक हृदय सज्जन कुछ अधिक ही भाव में आ गए और श्री भाई जी की प्रशंसा में एक रचना सुनाने लगे। श्री भाई जी को बिल्कुल रुचिकर नहीं था। वे कार्यक्रम से उठकर चले गए। उन सज्जन के उल्लास आधिक्य ने रस की बाढ़ में बाधा डाल दी। कार्यक्रम की पूर्व निर्धारित सुनिश्चित प्रक्रिया का यथावत पालन न होने से उपस्थित भक्तों एवं स्वयं पूज्य बाबा को अच्छा न लगा। पूज्य बाबा ने कार्यक्रम में आए भाव दोष के परिहार के लिए अपने को जिम्मेदार मानते हुए सदा के लिए श्री गिरिराज जी की तलहटी में रहने का निश्चय कर लिया। बाबा के इस निश्चय ने अनेक धर्म संकट उपस्थित कर दिए। यदि पूज्य बाबा गोवर्धन चले जाएंगे तो श्री भाई जी भी फिर पूरे कल्याण परिवार के साथ क्या श्री गिरिराज जी गोवर्धन में रहेंगे। अंततः धर्म संकट के निवारण के लिए एक समाधान निकाला गया कि गीता वाटिका में ही श्री गिरिराज जी की स्थापना कर ली जाए और उसी स्थापित श्री गिरिराज तलहटी में पूज्य बाबा निवास करें। पूज्य बाबा ने उसी समय श्री ठाकुर जी को बुलवाया और कहा, ठाकुर, इसी स्थान पर श्री गिरिराज जी की स्थापना होगी एवं परिक्रमा पथ में आने वाले सभी स्थानों जैसे श्री राधा कुंड, गोवर्धन, आन्योर, पूंछरी, जतिपुरा आदि की भी मानसिक रूप से स्थापना होगी। इस हेतु तुम उचित दूरी का निर्धारण करो। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए पूरी भूमि पथ को नापा गया। पूज्य बाबा की कुटिया को बरसाना गांव मानकर अन्य स्थानों का निर्धारण पूज्य श्री ठाकुर जी ने अपनी धोती से नाप कर किया। इस प्रकार उस स्थान की 47 परिक्रमा से श्री गिरिराज गोवर्धन की 1 मील की दूरी पूरी होती है। 1 मील की दूरी पूरी होती थी। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 13 मील की होने के कारण यह भी तय हुआ कि 1 सप्ताह में 2 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी। पूज्य बाबा ने पहले दिन गोवर्धन से अन्योर तक की परिक्रमा लगाई। तब परिक्रमा का शुभारंभ हुआ तो पदगान एवं कीर्तन नहीं होता था। पूज्य बाबा द्वारा रचित कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल का कीर्तन हुआ। पदगान एवं कीर्तन के क्रम के जुड़ने के साथ ही श्री गिरिराज जी के पूजन एवं भोग राग का भी विस्तार होता गया। पूज्य बाबा ने स्वयं कहा, जब मैंने यहाँ गीता वाटिका में श्री गिरिराज जी की स्थापना करके परिक्रमा लगाने आरंभ की, तब प्रियतम नील सुंदर ने अत्यधिक एकांतिक संबोधन पूर्वक मुझसे कहा कि तुम्हारे परिक्रमा के नियम से और भी अनेक लोगों को विशेष लाभ होगा। जो भी इन श्री गिरिराज जी का दर्शन अर्चन वंदन करेंगे उनकी ब्रज भाव की ओर गति होगी।
परिक्रमा लगाते समय पूज्य बाबा उपस्थित भक्तों पर दृष्टिपात किया करते थे, उन्हें भाव प्रदान किया करते थे। जब कभी श्री ठाकुर जी गीता वाटिका में होते तब वे पूज्य बाबा का हाथ पकड़कर उनके संग संग चलते थे। कीर्तन के मध्य उनके आलाप को सुनकर पूज्य बाबा को अत्यधिक उद्दीपन होता था। पूज्य बाबा कहते थे, जब ठाकुर आलाप लेता है तब मैं जान जाता हूँ कि जो वस्तु मैंने इसे प्रदान की थी वह ज्यों की त्यों इसके पास सुरक्षित है। एक बार पूज्य बाबा ने परिक्रमा करते समय हाथ पकड़े हुए श्री ठाकुर जी से कहा, क्यों ठाकुर, तुम्हें मेरी कलाइयों की चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है? श्री ठाकुर जी बोले कि बाबा, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तब बाबा ने कहा, मेरी आंखों से देखो। इसके बाद श्री ठाकुर जी जब बाबा का हाथ पकड़कर परिक्रमा लगाते तो उन्हें भाव राज्य की स्फूर्ति होती। पूज्य बाबा के स्थान पर उन्हें विरहिणी श्री राधा दिखाई देती। श्री ठाकुर जी स्वयं को भी अपने भाव देह में पाते। श्री ठाकुर जी जब वृंदावन से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गोवर्धन जाया करते थे तो वे श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ जाया करते थे। उन्होंने श्री गिरिराज जी की शिलाओं पर श्री कृष्ण लीला संबंधी अनेकों चिन्ह देखे थे। उसकी चर्चा पूज्य बाबा से की थी। गीता वाटिका में श्री गिरिराज जी के विधिवत पूजन, परिक्रमा आदि नियमों की स्थापना के बाद से पूज्य बाबा की आज्ञा अनुसार श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी पर भूल से भी चरण रखना बंद कर दिया। सन 1971 में पूज्य श्री राधा बाबा के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उनकी संभाल के लिए श्री ठाकुर जी को तार द्वारा वृंदावन से बुलवाया गया। श्री ठाकुर जी कई महीने पूज्य बाबा की सेवा में रहे। यहाँ से पूज्य बाबा के स्वास्थ्य की सूचना पत्र द्वारा श्री धाम वृंदावन पूज्य श्री महाराज जी को देते रहा करते थे। इन्हीं दिनों भोपाल में पूज्य महाराज जी के भक्त श्री हीरा लाल जी के यहाँ संकीर्तन का आयोजन था। पूज्य महाराज श्री भोपाल पहुँच चुके थे। वहाँ से उन्होंने श्री ठाकुर जी को भोपाल आ जाने के लिए पत्र लिखा था। महाराज जी के पत्र के उत्तर में श्री ठाकुर जी ने जो पत्र लिखे थे उन पत्रों के अंशों को देखकर श्री ठाकुर जी की सेवा तत्परता एवं पूज्य बाबा का इनके प्रति विश्वास स्पष्ट झलकता है। पहला पत्र। पूज्य बाबा के पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह टूटी है कि दूसरा व्यक्ति तो उठ ही नहीं सकता। 2 सर्जन मात्र गर्म पानी का सेक करके धोती फाड़कर बांध देते हैं। इसके सिवा करें क्या बेचारे? दवा के नाम पर कुछ लेने को तैयार हो तब ना। बैठे बैठे घसीट घसीट कर परिक्रमा का नियम पूरा करते हैं। इतनी तकलीफ में भी दिन भर बात करते हैं। सब लोगों के साथ मीटिंग में भाग लेते हैं। विचित्र लीला है इनकी। दूसरा पत्र। पूज्य श्री बाबा अब 1 मील चल लेते हैं। 5-6 दिन में बिना सहारे के चल सकेंगे। तभी मुझे वृंदावन भेजने का विचार किया है। वैसे मन तो इनका कुछ और रोकने का ही है। तीसरा पत्र। पूज्य श्री बाबा अभी 1 मील चलते हैं, बाकी के 4 मील बैठकर परिक्रमा करते हैं। जब मैंने पूज्य श्री बाबा से कहा कि महाराज जी ने बुलाया है तो उन्होंने कहा, बहुत खुशी से, आज ही जा सकते हो। पूज्य महाराज जी मेरी दृष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। उनकी आज्ञा माननी ही चाहिए। यदि मैं 4 मील परिक्रमा करने लग जाऊं, तब तो तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु अभी तो आवश्यकता है ही। दूसरे से सहायता लेनी होती तो तुम्हें बुलाने का कोई कारण नहीं था। अभी 2-3 हफ्ते से पहले तो 4 मील चलना कठिन ही जान पड़ता है। इसके बाद तो तुमको खूब प्रसन्नचित्त होकर भेजा जा सकता है। पैर अभी शरीर का पूरा वजन नहीं संभालता, कमज़ोर जो हैं। यदि पैर की बात ना होती तो मैं किसी भी हालत में आ जाता। परिस्थिति तो है ही ऐसी। सन 1978 में काष्ठमोहन के पूर्व पूज्य श्री राधा बाबा अनेक लोगों से मिलते थे। उन्हें समय देकर उनकी समस्याएं सुनते और समाधान देते।
उस समय श्री ठाकुर जी भी वहाँ उपस्थित रहते थे। उन्होंने भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकांतिक समय मांगा। पूज्य बाबा ने कहा कि क्या तुमको भी समय चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा, मुझे 2 घंटे का समय चाहिए। निर्धारित समय पर श्री ठाकुर जी बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने उनसे पूछा, बोलो ठाकुर, तुम्हारी क्या समस्या है? तब श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, मेरी कोई समस्या नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर आराम कर लें। इन 2 घंटों में आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं आपकी चरण सेवा करूँगा। इतना कहकर श्री ठाकुर जी उनकी चरण सेवा करने लगे। पूज्य बाबा इनके इस अद्भुत सेवा भाव से रीझ गए। पूज्य बाबा ने कहा, ठाकुर, मैं सचमुच बहुत थक गया था, मेरा रोम रोम दर्द कर रहा था, किंतु किसी का भी ध्यान मेरे कष्ट की ओर नहीं गया। इसके बाद बाबा थोड़ी देर में ही सो गए। वीणा वादन। एक बार पूज्य राधा बाबा को अपने अंतरंग भाव राज्य में प्रिया प्रियतम की वीणा वादन लीला का स्फुरण हुआ। कुछ दिन बाद उनके मन में उसी लीला का पुनः आस्वादन करने की इच्छा हुई। तब उनकी भावना के अनुरूप एक वीणा मुंबई से मंगवाई गई। वीणा के उपलब्ध हो जाने पर उन्होंने इसका विधिवत पूजन करवाया और श्री ठाकुर जी से उसे बजाने के लिए कहा। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, मैंने वीणा कभी नहीं बजाई। इस पर बाबा ने कहा, ये मेरा खेल है, तुम तो बस वीणा के तारों को छेड़ भर दो। श्री ठाकुर जी ने बाबा के कहने से वैसा ही किया। वीणा मधुर स्वरों से निनादित हो उठी। वीणा की स्वर लहरियों को सुनकर बाबा अति प्रसन्न हुए और भाव समाधि में डूब गए। बाद में वह वीणा पूज्य बाबा ने श्री ठाकुर जी को भेंट कर दी, जो अद्यावधि वेणु विनोद कुंज वृंदावन में सुरक्षित रखी है। जय श्री राधे। सर्वोपरि आनंद निधि, वृंदावन सुख पूंज। सर्वोपरि आनंद निधि, सर्वोपरि आनंद निधि, वृंदावन सुख पूंज। सर्वोपरि आनंद निधि। द्रुम द्रुम बोलत खग मधुर, द्रुम बोलत खग मधुर, द्रुम द्रुम बोलत खग मधुर। कुंज कुंज अली गूंज, कुंज कुंज अली गूंज।
सर्वोपरि आनंद निधि। वृंदावन सुख पूंज, वृंदावन सुख पूंज, सर्वोपरि आनंद निधि। बिहरत हैं दो रंग भरे, बिहरत हैं दो रंग भरे, रूप सीव सुकुमार, रूप सीव सुकुमार। तन मन अरुझे प्रेम रंग, तन मन अरुझे प्रेम रंग। आनंद रंग श्रृंगार, आनंद रंग श्रृंगार, सर्वोपरि आनंद निधि, सर्वोपरि आनंद निधि। ललित लड़ेती कुंवरी की, लड़ित लड़ेती कुंवर की, चलन छबीली भांति, चलन छबीली भांति। विवश लाल पाछे फिरे, विवश लाल पाछे फिरे। अवलोकत तन कांति, अवलोकत तन कांति, सर्वोपरि आनंद निधि, सर्वोपरि आनंद। जहाँ जहाँ मणि में धरनी पर, जहाँ जहाँ मणि में धरनी पर, चरण धरत सुकुमार, चरण धरत सुकुमार। आहाँ ताहाँ पिय दृग अंचलन, ताहाँ ताहाँ पिय दृग अंचलन। पहले ही धरही सवार, पहले ही धरही सवार। सर्वोपरि आनंद निधि, वृंदावन सुख पूंज, वृंदावन सुख पूंज। सर्वोपरि आनंद निधि, सर्वोपरि आनंद निधि, सर्वोपरि आनंद निधि। जय श्री राधे।
पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में